ऑलराइट जी, हम सब तैयार हैं। सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा इज प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। और आज मैंने जैसे आपसे कहा था, देखिए जी, साफ सी बात यह है कि सलीम भाई ने कहा था इंग्लैंड जीतेगी, इन्होंने कहा था इंग्लैंड जीतेगी, मैंने कहा था जी कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान किसी भी दिन किसी भी जगह किसी भी टीम को फाइट दे सकती है। एंड टुडे बाय 69 रन्स अफगानिस्तान हैज वन। सर सलीम भाई आप जीत गए सर। मैं सर नहीं छोड़े आप। नदीम अंजुम साहब जीते हैं, ये हम नहीं जीते। वैसे हमारा सबका मुश्तरका फैसला है। अगर आप देख रहे हैं नदीम अंजुम साहब हमें, तो ये हमारा मुश्तरका फैसला है कि हम आपको तस्लीम करते हैं इस बात के लिए कि मतलब हम जानते हैं कि आपसे बढ़ के हमारे लिए कोई भी नहीं है। एंड यू नो जस्ट लिव अ हैप्पी लाइफ मैन, लिव अ हैप्पी लाइफ। जी सर। सहर भाई, वैसे आज इस टूर्नामेंट में अजीब अजीब काम हो रहे हैं। हाँ। मतलब हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ आज चीज़ हुई है। हम देखें, हम कह रहे थे कि ये 300 करके तो डेंजरस होएगी क्योंकि उनके स्पिन अटैक बहुत अच्छा और अच्छा आज उन्होंने किया भी बहुत अच्छा। और इनका स्पिन अटैक अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखें ना, तो इनका स्पिन अटैक सबसे अच्छा है। हाँ। इंडिया का बेहतर है, मगर इनका सबसे बेहतर स्पिन अटैक है। और हम बार बार कहते थे ये 300 प्लस कर गए, मगर हमें ये नहीं पता था कि इंग्लैंड इतना बुरा खेलेगी, इतना अंडर प्रेशर आ जाएगी। अच्छा, आई थिंक कि वो इंग्लैंड ने शायद बहुत बुरा खेला, लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। नहीं, They played really well. उनके देखें, उनके नथिंग टू लूज। हाँ, वो हमेशा जाके, आपको मैंने कहा, वो उनके ओपनर्स जो है ना, वो जाके हमेशा अटैक ही करते हैं। हाँ। और ये इसने गुरबाज ने वैसे भी 150 कुछ किया हुआ है। तो ये जो उन्होंने स्कोर लगा दिया था 300, मेरा ख्याल उसके बाद जो वो बैटिंग की है सारे प्लेयर्स ने, मुझे तो आज रियली मुझे दुख हुआ बटलर को देखे और मिलान को और जितने भी उनके टॉप बैट्समैन थे। वो ऐसे, मतलब स्पिनर को मुझे लग रहा था जैसे इनको खेलना नहीं आता। मैं मानता हूँ लेग स्पिनर ये हमेशा अर्ली 80s में कहीं जाके इनके हुआ करता था कि इनसे लेग स्पिनर नहीं खेला जाता थी। मगर अभी इस इतना इंडिया में खेल के बटलर और मिलान और सारे जितने प्लेयर थे, ये बड़े पॉलिश हो चुके हुए थे। बहुत पॉलिश। पर आज रूट को देखें, बैकफुट पे अगली बॉल को बैकफुट पे खेल रहे थे। मिला उसको। अच्छा, रूट तो शुरू से आगाज से कंफर्टेबल नहीं था। वो तो उसको जितना मुझे दुख बटलर को देख के हुआ है ना, कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप देखो, उसके ना फास्ट बॉलर को वो ठीक खेल रहा था, ना वो स्पिनर को ठीक खेल रहा था। कभी एज लग रही थी, अंदर खेल रहा था, बॉल बाहर निकल रही थी। देखें, इंग्लिश कंडीशन जो है ना, वहाँ बॉल फिर भी स्विंग करता है। उस पे उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। स्पिनर पे चलो मानते हैं कि जी वो थोड़ा सा फंसते हैं, पर तो आज तो वो यार उसको नवीन को खेला ही नहीं जा रहा था। नवीन तो है मेरे ख्याल, वो नवीनुल्लाह उसको आउटस्विंग कर रहा था। वो राशिद मेड ओवर किया, नबी, मुजीब, नवीन, दे वर ऑल अमेजिंग। मतलब मुझे लगता है जितना आज देखें बटलर जो बोल्ड हुआ है यार, इतना बड़ा गैप, वो इस तरफ खेल रहा है। और वो मतलब मुझे तो बड़ा शॉकिंग था कि आज जैसे वो आया है, वो गिरा हुआ था, उससे टीम कैप्टन को देखती है, वो मतलब हेड अप होना चाहिए था। वो तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे वो बाहर से टीम हार के नहीं आती इंग्लैंड। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज नहीं थी इंग्लैंड की, किसी ने अटैक नहीं किया कि उनको अपने फुटवर्क यूज़ करें, कोई आप टांगे निकाल के खेलो। आज तो वो यार ऐसे लग रहा था मुझे जैसे इंग्लैंड अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान इंग्लैंड है। सर जी बिल्कुल, इस तरह सलीम भाई ने कहा, और मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने और तीनों शोबों में उन्होंने डोमिनेट किया है। अब देखें कि अर्ली ऑन जो उनकी पार्टनरशिप थी, पहली विकेट की 114 रन्स की, और उसमें जो पहला पावर प्ले था 10 ओवर का, उसमें 79 रन्स उन्होंने किए थे। तो जो उनकी अग्रेसिव अप्रोच है, उसी से उन्होंने स्टार्ट लिया। और जो प्लस पॉइंट है अफगानिस्तान का, वो उनकी ओपनिंग पेयर ही है। जब इनका ओपनिंग पेयर स्कोर करता है, तो उसके बाद फिर जो उनके नीचे वाले बैट्समैन हैं, वो आस्ता आस्ता टारगेट को कन्वर्ट कर देते हैं 250 से अबव या 300 तक। एक और जो सबसे बेस्ट चीज़ जो अफगानिस्तान ने की आज,
अब आपने सुना होगा अर्ली ऑन जो उनके कैप्टन थे उनके इंटरव्यू के, उन्होंने कहा कि चेंज, उन्होंने कहा कि नजीब जरदान की जगह हमने इकराम को शामिल किया और इकराम ने डिफरेंस आपको जब 114 पे पहली विकेट गिरी और उसके बाद 3-4 उनकी कोलैप्स हुई थोड़ी सी बैटिंग, मगर इकराम ने आके 58 रन की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इनिंग खेली है जिसकी वजह से उनका टारगेट काफ़ी ऊपर चला गया 285। उसके बाद जो मुजीब है उसने 16 बॉलों पे 28 रन किए, बिल्कुल, तो बड़ा। उसके बाद अब आते हैं इनकी बॉलिंग की जानिब। बॉलिंग इनकी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सबसे बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक है इस पूरे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान का राशिद खान है, मुजीब है और उसके बाद नबी है। तो आज उन्होंने नबी वाज वेरी इंप्रेसिव। आप सोचिए तो सही, 6 ओवर किए हैं, 16 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। बिल्कुल, और तीनों ने, स्पेशली मुजीब ने जिस तरह अर्ली ऑन उसने स्टार्ट दिया और क्रूशल टाइम पे उसने जो तीनों बैट्समैन थे इंग्लैंड के उनको बारी बारी आउट करके अफगानिस्तान की उसने फतह की बुनियाद रखी है। तो मेरा ख्याल है कि एक टोटल एक आउटस्टैंडिंग इसको परफॉर्मेंस कह सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान कैंप स्पेशली और स्पिन अटैक आज के मैच को देखेगा? बिल्कुल देखना चाहिए। ये देखें, अगर ये मैंने जैसे कहा कि ये इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी स्पिन बॉलिंग इनके पास है। अगर ये किसी टीम के ख़िलाफ़ भी अगर ये 300 के करीब जाते हैं तो ये बड़ी मुश्किल करेंगे, कोई भी टीम हो। मतलब ये इट कुड बी एनीवन, साउथ अफ्रीका इवन, किसी टीम को भी ये तंग कर सकते हैं। आज जो नज़र आया है वो देखें ना, बिल्कुल ही अंडर प्रेशर खेल रहे थे और इनके फास्ट बॉलर ने बुरी बॉलिंग नहीं की। मेरा ख्याल है really good. मेरा ख्याल है कि उनके स्पिनर से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग उन्होंने शुरू में की है। उन्होंने स्कोर ही नहीं करने दिया यार। और आई डोंट नो क्या, मैं तो इंग्लैंड को देख कर थोड़ा सा यकीन कर, इंग्लिश बैटिंग ऑर्डर जितना फ्लॉप हुआ है और जिस तरह से फ्लॉप हुआ है, अदर देन आई थिंक ब्रुक के कोई भी नहीं चल सका है, कोई भी नहीं चल सका। अदर देन हिम आई थिंक नो वन स्कोर्ड एनीथिंग। डेविड मिलान जो था उसने कुछ स्कोर किया, आई थिंक 33 या 32 स्कोर किया डेविड मिलान ने। कितना किया उसने? 32 स्कोर किया मिलान ने। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो इनकी बैटिंग लाइन है इंग्लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइन कंसीडर की जाती है इस टूर्नामेंट में। मिलान है, उसके बाद बेरेस्टो थोड़ा सा अनलकी रहे कि जो अंपायर का डिसीजन था वो मेरा ख्याल है कि उसको आउट नहीं देना चाहिए था, मगर उनको आउट दिया गया। मगर उसके बाद जो बटलर हैं, हैरी ब्रुक्स हैं, उसके बाद लिविंगस्टोन है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग, रूट्स हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मगर आज जिस तरह ऑफ कलर नजर आए वो अफगानिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज। अच्छा, मैं सलीम भाई से पूछूंगा। सलीम भाई, चूंकि बैटिंग की बात हो रही है और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज पाकिस्तानी टीम तक भी जाए। फ़र्ज़ करें अब पाकिस्तान जो अपना अगला मैच खेलेगा उसमें फ़र्ज़ करें कि वो पहले बॉलिंग करते हैं एंड लेट्स से कि उनको बाद में चेज़ करना पड़ता है और 285 का स्कोर जो है वो पुट अप हो जाता है बोर्ड पे। मुझे बताइए इंग्लैंड ने क्या गलत किया और अगर पाकिस्तान ऐसी सिमिलर सिचुएशन में है तो पाकिस्तान क्या सही कर सकता है? देखें, इंग्लैंड ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना, अगर आप रूट को आउट होता हुआ देखें, जितने भी इनके बैट्समैन हैं वो अगली बॉल को बैकफुट पे खेल रहे थे। जो सबसे क्रिकेट में स्पिन को, अगर आपका फुटवर्क अच्छा नहीं है, आप उस पाँव अपने यूज़ नहीं करते, जो सिंपल ज़बान में मैं कह रहा हूँ, तो आप अच्छा नहीं खेल सकते स्पिनर को। आपका फुटवर्क उनको डिस्टर्ब ही उसी वक्त करता है जब आप आगे पीछे होते हैं। आप देखें ना, अगली बॉल आप उसको बैकफुट पे जाएंगे तो मेरा ख्याल है हमारे भी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बैकफुट पे खेलते हैं और बड़ा तंग होते हैं स्पिनर से। तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इनको जितनी देर आप फुटवर्क यूज़ नहीं करेंगे आपको बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जो स्वीप मार लेता है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करना पड़ता है स्पिनर्स को। और जितने भी ये अच्छे बॉलर हो ना, या तो फिर आपका फुटवर्क अच्छा हो या फिर आप उनको इतना तंग करें कि वो खुद डिस्टर्ब होकर इधर उधर बॉल करें। आज इंग्लैंड क्यों तंग हुआ? क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ बैकफुट पे खेलते रहे। अच्छा, दूसरी बात मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि वो पैसिव खेलेंगे। वो बिल्कुल आगे बढ़ के उनकी कोई एग्रेसिव अप्रोच रही नहीं। देखें, इंग्लैंड कभी भी मैं आपको बताऊं, मैंने बटलर को कभी भी ऐसे खेलते हुए नहीं देखा। वो तो बड़ा अग्रेसिव प्लेयर है, वो आके अटैक करता है आप पे। बाकी भी जितने उनके प्लेयर हैं, मिलान है या बाकी जितने भी उनके टॉप, लिविंगस्टोन है, ये सब अटैक करने वाले प्लेयर हैं। आज अगर फास्ट बॉलर उनका नवीन जब बॉल कर रहा था तो शुरू में उसने थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया कि चल के खेला, उसकी लाइन चेंज हुई, मगर उसके बाद बाकी जितने भी आए हैं वो एक ही जगह पे खड़े होके उसको खेल रहे थे और वो बॉल हल्का सा आउट स्विंग हो रहा था। इट्स नो डाउट कि थोड़ा सा सीम कर रहा था बॉल, मगर जब उन्होंने डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को तो फिर लाइन उसकी इतनी अच्छी जगह पे गिरेगी कि वो आपको आउट कर जाएगा। आज क्या बेन स्टोक्स की कमी महसूस हुई है इंग्लैंड को?
जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि होनी भी चाहिए क्योंकि इस वक्त मॉडर्न डे का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है और डेफिनेट एक मेगा इवेंट है और उसमें बेन स्टोक्स को लाजमी खेलना चाहिए था, मगर आज आई डोंट नो कि क्यों उनका क्या प्रॉब्लम है कि इंजरी की वजह से वो नहीं इस टीम में। मगर उसके बावजूद अभी अगर आप देखें इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, मगर वही पे बात आ जाती है कि अगर जब आप लो बाउंस पिचेस पे खेलते हैं जहाँ पर बॉल थोड़ा सा रुक के आता है तो आपको फ्रंट फुट पे मैनेज करना होता है, क्योंकि जब तक आप पिच को रीड नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ये लो बाउंस पिचेस पर। पाकिस्तान और इंग्लैंड ने सेम मिस्टेक्स की। आपने देखा कि लास्ट मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लो बाउंस पिच थी, पाकिस्तान के 4 बैट्समैन बिल्कुल 2 उसमें लेग बिफोर हुए और 2 बोल्ड हुए और पीछे बैकफुट पर जाकर खेल रहे थे। आज जो इंग्लैंड की टीम है उसने भी सेम मिस्टेक्स की हैं, वो भी पीछे घुस रहे थे और इसी वजह से जो अफगान बॉलर्स थे उनको जो पिच थी वो हेल्प आउट कर रही थी। आपने जो इंडियन बैट्समैन है उनको देखे क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से एक तो पिच रीड की हुई है और दूसरा प्लान किया हुआ कि हमने बिल्कुल बैक फुट पर नहीं जाना, हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। इवन अफगानिस्तान के बैट्समैन जब आदिल रशीद बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है मगर उनका कोई बॉल उन्होंने बैक फुट पर जाकर नहीं खेला, वो फ्रंट फुट पर खेलते रहे, इसी वजह से वो बड़ा टोटल करने में कामयाब रहे हैं। अच्छा, हम इंग्लिश बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक नटशल में अगर आप बताना चाहें कौन सा बॉलर ज़्यादा बेहतर कर सकता था, उसने आज परफॉर्मेंस नहीं दी, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वोक्स से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और वो उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे। वुड ने काफ़ी हद तक बेहतर बॉलिंग की, आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर वोक्स लेकिन एक ऐसा अटैक जो इंग्लैंड का है एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, उस पर 285 पुटअप करना, क्या कहता है अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में? देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा ख्याल था कि वुड इनको खेलने नहीं देगा। 150 प्लस बॉलिंग करता है और बहुत सारी टीमें ऐसी हैं, ये तो हम इनको कंसीडर करते थे कि ये कंपैरेटिवली हल्की टीम है, मगर अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ भी वो जो है ना, आपने ब्रेक पे जाना है। हाँ जी, मैंने ब्रेक पे जाना है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 285 रन अगर अफगानिस्तान इंग्लिश अटैक के सामने कर रहा है तो ये दुनिया की किसी भी टीम के लिए बड़ा शदीद खतरा है। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कांग्रेचुलेशंस अफगानिस्तान, ये प्लेड रियली वेल। 69 रन से अफगानिस्तान ने शिकस्त दी है। आज की क्रिकेट वर्ल्ड का ये एक बहुत बड़ा अपसेट है जो आज हुआ है। अफगानिस्तान हैज़ बीटन बाय 69 रन्स। ऑफ कोर्स इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा नाम है, क्या इंग्लैंड को हम राइट ऑफ कर सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, please visit www.sparks.pk and buy Sparks smartphones accessories through website and get a chance to win grand prize through lucky draw on World Cup final। Of course आप जाके www.sparks.pk से चीज़ें खरीद सकते हैं, एक्सेसरीज ले सकते हैं, स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं और आपके पास चांस होगा अगर आप वेबसाइट पे जाके अपने आप को एनरोल करते हैं और वहाँ से बाय करते हैं कि आपको एक ग्रैंड प्राइज मिले इस वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए। सो प्लीज़ डू विजिट www.sparks.pk। सलीम भाई, आप बात कर रहे थे, सो प्लीज़ बताइए। मुझे तो याद भी नहीं क्या बात हो रही थी। मैंने ब्रेक अच्छा पकड़ा था। हाँ, ब्रेक बहुत पकड़ा था आपने। वी वर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी इंग्लिश बॉलर्स जो थे वो क्या बेहतर कर सकते थे, किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती थी उन लोगों के लिए, और अगर अफगानिस्तान की टीम इतना बड़ा टोटल इनके सामने रख सकती है तो फिर ये दुनिया की किसी भी टीम के लिए ख़तरा है। बिल्कुल ख़तरा तो है। अब आने वाली जितनी भी टीमें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इनको हमें जल्दी आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये स्पिन अटैक जैसे ही वो बॉलिंग कर रहे हैं मेरा ख्याल सबके लिए अलार्मिंग है कि अगर ये 300 कर गए तो हम ये जीतने नहीं देंगे। और जिस तरह आखिरी देखें, इनके ख़िलाफ़ सबसे बेस्ट है अगर आप फुटवर्क यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी टीम हो, इवन इंडिया भी हो, अगर आप देखें वो जो बंदा इनके ख़िलाफ़ बैकफुट पे जाएगा इन विकटों पे, क्योंकि ये 2-3 किस्म के बॉल करते हैं, ये एक किस्म के बॉल नहीं करते कि आपने लेग स्पिन कर दी, ये फ्लिपर करते हैं जो तेज़ भी जाती है। राशिद, रीड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो इसको रीड इनको नहीं करेगा वो फंसेगा। जब वो रीड नहीं करेगा ना वो बैकफुट पे जाएगा कि मैं बॉल पिच होने के बाद खेलूँ, वो उतनी देर में आपको टाइम ही नहीं देते वो, क्योंकि इतनी तेज़ राशिद और ये मुजीब और जितने भी स्पिनर हैं, इवन नबी भी, मगर मैं हैरान हूँ यार, नबी से भी उनसे नहीं खेला जा रहा था। नबी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं की, सिर्फ लाइन पे बॉल फेंकी। आप नबी के स्टैट्स तो देखें, 16 ओवर 16 रन और 2 विकेट। वो मिलान देखे ना, बहुत दूर वाली बॉल को मिलान ने
पुश किया। इंग्लैंड ने शायद गलतियां ज़्यादा की हैं, खुद की गलतियां ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है अंडर प्रेशर थे, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर। अच्छा, क्या ये कहना ठीक है कि 285 का अगर स्कोर हो जाता है या 300 का स्कोर हो जाता है तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है ऑटोमेटिकली? जी बिल्कुल आ जाती है, मगर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग है मेरे लिए, वो ये है कि सेकंड इनिंग में मोस्ट ऑफ द जो टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में, उनकी जो बॉलिंग है खासकर स्पिन बॉलिंग, वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बॉलिंग करवाने से, और इसीलिए जो ज़्यादातर टीमों की कोशिश होती है कि टॉस जीत कर वो फर्स्ट टाइम पे बॉलिंग करें ताकि जो स्पिनर को हेल्प आउट कर सकती हैं पिच, वो मैक्सिमम उससे हेल्प ले लें। मगर आज जो अफगानी स्पिनर्स हैं उन्होंने इसको टोटली रॉन्ग साबित कर दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस टूर्नामेंट में कि उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने सेकंड टाइम, जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व था उसके बावजूद उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की है, और जो ड्यू की वजह से थोड़ा सा जो सीम बॉलर्स को हेल्प आउट होती है, उनके दोनों जो बॉलर्स हैं फजल फारूकी ने और जो नवीन उल हक है, उन्होंने उससे जो मॉइस्चर है उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। और मिलान मेरा ख्याल के पहले जो 4 ओवर खेले हैं फारूकी के, उसमें से 2 ओवर्स वो कंसिस्टेंटली बीट हुए हैं। तो दोनों जो उनके फास्ट बॉलर्स थे सीमर्स और उसके बाद जो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने कम्प्लीटली डोमिनेट किया, इसके बावजूद के ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व था। और ये जो अगले मैचेस आएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ टीमों के, एक तो उनको इस चीज़ का थ्रेट होगा कि अगर इनके ओपनर बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था कि अफगानी ओपनर, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? यार वो एक ही गेम खेलते हैं, देखें वो हमेशा अटैक करते हैं। वो ये सबसे अच्छी चीज़ है। जब आप किसी भी अच्छी बॉलर के ख़िलाफ़ अटैक करते हैं ना तो वो डिफेंस पे चला जाता है। और आज उन्होंने देखें, उनको उनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि वो बैट बॉल को मिस नहीं करते, वो खुल के खेलते हैं। अगर आउट भी हो जाए ना, उनकी विकेटें भी गिरती रहे, मगर वो अटैक पे ही रहते हैं। और जिस दिन वो उनका ऊपर से ओपनर उनका अच्छा स्टैंड लगा, वो 300 की तरफ जाएंगे। और आज उन्होंने देखें एक बंदा उनके 80 किया, अगर वो रन आउट ना होता तो शायद इससे भी ज़्यादा कर जाते, वो 100 कर जाता आराम से। मगर इनके ख़िलाफ़ अटैक करना पड़ेगा। जो भी अच्छी टीम होएगी उसको इस तरह डिफेंसिव नहीं खेलना पड़ेगा। दूसरी बात बड़ी अच्छी रऊफ़ ने की कि इन्होंने वो मिथ तोड़ दी है कि सेकंड बॉलिंग आप नहीं कर सकते, बिल्कुल तोड़ दी। और आज रऊफ़ एक चीज़ और भी आप देखो कि बॉल नीचे भी रह रही थी, स्पिनर की बॉल ना थोड़ा सा नीचे भी रह रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो ड्यू फैक्टर जो है ना, इनके तो हक में ही गया है, इन्होंने तो बहुत आला बॉलिंग की। अच्छा, इंग्लैंड बॉलिंग जो है उसके बारे में क्या क्या कहते हैं? मतलब वोक्स जैसे बॉलर एंड ऑफ कोर्स वुड जैसे बॉलर, इतने बड़े बड़े लोग रख के अगर आप 285 का स्कोर करवा रहे हैं अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, व्हाट डज इट से अबाउट यू? देखिए, इससे पहले तो अगर आप वर्ल्ड कप में आने से पहले अगर इनकी बॉलिंग को देखें तो इन्होंने बड़ी सक्सेसफुली इन्होंने अपने आप इंग्लैंड की टीम को लीड किया। वोक्स ने और उसके बाद आदिल रशीद, मोइन अली बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। मगर जो इनका मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें न्यूजीलैंड ने मोइन आज नहीं खेले। नहीं, मोइन लास्ट मैच में भी नहीं खेले थे। मोइन फर्स्ट मैच खेले थे जिसमें आपको याद होगा कि जो रविंद्रा थे और कॉनवे, उन्होंने उनके खिलाफ अग्रेसिव बैटिंग की थी और उनको कम्प्लीटली उन्होंने आउट क्लास किया था। उसके बाद अभी तक 2 मैचेस में मोइन अली ड्रॉप हैं। और इंग्लैंड फिलहाल एक ही जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है जो उनके आदिल रशीद है, उनके साथ खेल रहे हैं। तो इनकी बॉलिंग मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ऑफ कलर नज़र आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड से भी इन्होंने स्कोर चेज करवाया था और अभी अफगानिस्तान की जैसी टीम के खिलाफ इन्होंने 285 रन करवा दिए। अगर आप इंग्लिश कप्तान होते तो क्या आप मोइन अली को खिलाते? देखें, मोइन अली की जगह तो मोइन के साथ बैटिंग भी आपके पास मिल जाती है ना, बैटिंग, मगर उनके पास देखिए जो लिविंगस्टोन है, वो भी एक प्रॉपर बैट्समैन है, इन फॉर्म है। उसके बाद बॉलिंग का भी उनको एडवांटेज है। अब जो रूट ने भी किया, आज रूट ने भी बॉलिंग की है, तो उनके पास ऑप्शन है कि ये मोइन अली की जगह पे जो उनके पास दूसरे 2 बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर जो प्रॉब्लम आ रही है इनके फास्ट बॉलिंग अटैक में आ रही है, जो इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो मेन फास्ट बॉलर क्या वोक्स हैं और टॉपली है, ये परफॉर्म नहीं कर रहे। और जब ये उसके बाद जो सैम करन है, ये भी इनके बड़े मेजर फास्ट बॉलर थे पिछली सीरीज़ में। ये कम्प्लीटली इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हेल्प आउट किया इंग्लैंड की टीम के जो लास्ट मैचेस हुए हैं। मगर इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं ये ऑफ कलर नज़र आए होंगे। क्या आप कुछ कह लीजिए, फिर पूछता हूं। देखें, इन्होंने ना वुड को थोड़ा सा डिफेंसिव खेले हैं, बाकी प्ले बॉलर जो है ना उनकी एक तो इतनी पेस नहीं है और ये अटैक करते हैं। और आज उसको उन्होंने देखें सीधे छक्के मारे हैं। तो ये बॉलिंग जो हम बात कर रहे हैं ना, आज लिविंगस्टोन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है।
मतलब इतना रेगुलर बॉलर नहीं है, उसके बावजूद उसके अगर स्टैट्स देखें तो उसने लेग स्पिन में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मुझे अजीब लग रहा था कि आप राशिद के होते हुए आपसे उनसे अच्छा नहीं खेला जा रहा था लिविंगस्टोन को। तो ये उनकी बॉलिंग बुरी नहीं थी, मगर बात ये है कि ये क्रेडिट देना चाहिए कि अफगानिस्तान खेला ही अच्छा, खेला बहुत अच्छा, बहुत डेफिनेटली अच्छा खेला। सर क्या इंग्लैंड को अब राइट ऑफ कर दें इस वर्ल्ड कप से, देखें या इट्स टू अर्ली? इस टूर्नामेंट में बड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि होना है, मतलब अच्छी टीमें अच्छा नहीं खेल रही, मैचेस बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो बहुत सारी अच्छी टीमें हार रही हैं और आपको मेरे ख्याल इस टूर्नामेंट में बहुत सी अजीब चीज़ें नज़र आएंगी और कौन क्वालिफाई करता है मेरा ख्याल है हाफ मैचेस के बाद क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। तो आप अभी इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, मैं तो नहीं कर रहा। आप अभी आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते और स्पेशली जो आज अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, इसने काफ़ी जो टीम अफगानिस्तान इज बैक एक्चुअली, बिल्कुल उन्होंने अफगानिस्तान इज ऑल टुगेदर बैक। बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी और मेरा ख्याल है कि जितनी भी टीमों के खिलाफ उनके मैचेस होंगे वो बहुत ही इनको सीरियसली अब वो इनको कंसीडर करेंगी। इवन जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मैच है 23 तारीख को, वो भी स्पेन, इवन रऊफ ये पिछले वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर ऑलमोस्ट कर चले थे, T20 वर्ल्ड कप मेरा ख्याल है, मुझे याद है किसी टूर्नामेंट में ये क्वालिफाई करने लगे थे, बड़ा अच्छा खेले थे। हाँ बहुत अच्छा खेले थे, मगर इस टूर्नामेंट में तो मुझे लग रहा है कि ये और भी टीमों को मुश्किल करेंगे। अच्छा अगर पाकिस्तान की बात की जाए, कहाँ देखते हैं आप इस वक्त पाकिस्तान का मोराल को, कहाँ देखते हैं? ऑब्वियसली सिर्फ एक मैच हमने हारा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तीन मैचेस के बाद हमने 3 मैचेस के अंदर हमने एक मैच हारा है। वो स्टिल देयर, हम पॉइंट्स टेबल पे मेरे ख्याल में 5वें नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे आई थिंक पॉइंट्स टेबल, चौथे नंबर पे पॉइंट्स टेबल पे। सो क्वेश्चन इज कि कहाँ देखते हैं आप पाकिस्तान को? देखिए पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि अपनी प्लानिंग थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी क्योंकि जो डेफिशिएंसी नज़र आ रही है वो प्लानिंग में नज़र आ रही है। वेरी क्विकली, क्या पाकिस्तान को अपने स्क्वाड में चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल होएगी। सर हम बात करेंगे इसके बारे में जब हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सनसेल्क क्रिकेट हंगामा। एक छोटा सा ब्रेक है, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान के स्क्वाड सिलेक्शन की, फिर इंग्लैंड के स्क्वाड सिलेक्शन की, एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान के। तो वेरी क्विकली, बिकॉज ये मैच तो हो चुका है ऑलरेडी, अफगानिस्तान 69 रन से कामयाब हुआ है इंग्लिस्तान को शिकस्त देने में। सर सबसे पहले मैं पाकिस्तान पे आऊँगा, बट अफगानिस्तान का जो स्क्वाड सिलेक्शन है आपके ख्याल में एक बेहतर टीम है वो? देखिए जो उनकी बेस्ट चॉइस थी वही उन्होंने आई है और हमारी तरह तो है नहीं कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते थे, नहीं हुए। उनके पास तो नई टीम है, उनके पास जो थी बेस्ट वो लेके आए हैं। यू सर? देखिए अफगानिस्तान की मेरा ख्याल है कि जो डग आउट है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, जिस तरह लास्ट मैच में नजीब जरदान से परफॉर्म नहीं हुआ, तो उन्होंने इकराम को आज खिलाया और इकराम ने 58 रन करके जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर दिया। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तो चांस लेने से डर रहे हैं, हमारे ओपनर्स कंसिस्टेंटली फेलियर है उनका, स्पिन बॉलर्स से डर रहे हैं, कोई और बात है। देखिए मेरा ख्याल है कि इनको या तो इन्होंने टीम सिलेक्शन, देखिए जो इन्होंने 15 रुकनी टीम सेलेक्ट की है वही ठीक नहीं है। अगर आपने उनको नहीं खिलाना जो बाहर बिठाए हुए हैं, आपका उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको वापस भेज दें। दैट्स द प्रॉब्लम ना। आई थिंक हमारी बेंच, अगर आप उसको यूज ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? फायदा देखें ना, अफगानिस्तान के पास बैटिंग के अलावा बॉलिंग का देख लें कि उनके पास ये जो 3 स्पिनर्स हैं, इनकी रिप्लेसमेंट पे उनसे अच्छा नूर अहमद बैठा हुआ, अभी तक वो नहीं खेला। जैसे ही कोई इनमें से आगे पीछे होगा उसको खिला लेंगे। आपके दोनों स्पिनर कंसिस्टेंटली आउट ऑफ फॉर्म और परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर आप जो आपके 2 बाहर स्पिनर बैठे हुए हैं वो उसामा मीर और अबरार, उनको आप चांस देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब आपका उन पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और क्वेश्चन ही यही है कि अगर आपका उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने उनको सेलेक्ट क्यों किया? हाँ, लेके क्यों गए? अच्छा जी, इंग्लैंड का स्क्वाड बताइए, इंग्लैंड के स्क्वाड को कैसे देखते हैं? आई नो कि इट्स टू अर्ली, टू क्विक टू जज कि जी अभी वो निकल जाएंगे या वो अब कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, बट डू टेल कि क्या सिलसिला है आपको? इंग्लिश स्क्वाड को आप कैसे देखते हैं? उनकी सिलेक्शन ठीक है? यार इससे अच्छी टीम उनकी क्या हो सकती थी? मेरा ख्याल है कि बेन स्टोक शायद अगले मैचों में आए क्योंकि वो एक वाहद प्लेयर है जो थ्रू आउट। अच्छा, आज मुझे भी लगा अगर स्टोक्स होता ना तो उसने ऐसे कई मैचेस सिमिलर सिचुएशन में बचाए हैं। वो तो सिंगल बड़ा वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर है और सिंगल हैंडेडली वो लास्ट जो आप टेस्ट सीरीज देख टेस्ट सीरीज में भी 150 रन उसने किए। एक ही अकेला बंदा था जो स्कोर कर रहा था। तो आपको लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल, लेकिन सलीम भाई एक और मेरा ख्याल है कि एक चीज़ करेंगे, वो सैम करन है या टॉपली, इनकी जगह पे वो शायद उसको
अपना मोइन अली को वो अगले मैच में डालेंगे। मुझे लगता है कि मोइन को डालना चाहिए, मुझे लगता है बेन स्टोक्स को भी आना चाहिए। आपको स्टोक्स की सूरत में आपको एक ऑलराउंडर मिलता है और मोइन की सूरत में भी आपको सेमी ऑलराउंडर तो मिल ही रहा है ना, वो मिल ही रहा है। टॉपली की जगह, क्योंकि वो उस पर बहुत रिलाई करता है करम पे, तो ये टॉपली की जगह शायद उसको, क्योंकि उनको भी नज़र आ गया कि यहाँ स्पिन ज़्यादा सूटेबल है बजाय फास्ट बॉल मीडियम पेसर। तो आपको भी लगता है कि इंग्लिश स्क्वाड ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्टली, और आगे जाकर जो पिचिंग और थोड़ी सी स्लो भी होंगी और जो स्पिनर्स हैं उनको हेल्प आउट भी करना शुरू हो जाएंगी। मोइन अली क्योंकि सीजनल कंपेनर हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है सब कॉन्टिनेंट में, तो मेरा ख्याल है कि उनका टीम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आज बाय द वे हम लोगों ने भी क्रिकेट खेली थी, वेरी गुड, इट वाज फन टू प्ले विद सलीम भाई एंड फन टू प्ले विद। आज स्टिफ लग रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा स्टिफ, कल पता चलेगा क्या होगा, आज तो फिर चला जाएगा, कल देखते क्या होता है। और मैं आपको जेन्युइनली कह सकता हूं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के अंदर आज भी आप इनको बुला सकते हैं, रऊफ को बुला सकते हैं, रऊफ खेल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या पेस है सर आपका, ऑनेस्टली अमेजिंग 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 वंडरफुल। अच्छा जी, कल के मैच की प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, व्हाट डू यू थिंक, कौन जीतेगा? यार वैसे देखें ऑन पेपर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बेहतर लगती है, पर श्रीलंका आसानी से जीतने नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे हैं उनके और कल का मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है। देखिए श्रीलंका के लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन है, सो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही है। कल ही बताएंगे, टॉस जीत के बताएंगे। मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैच कल होगा जिसमें दोनों टीमों की सर्वाइवल की जंग है। बिल्कुल, अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता तो बिल्कुल ही बॉटम पर चला जाएगा, और श्रीलंका ने अगर टूर्नामेंट में रहना है तो उसके लिए भी ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि फेवर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ है क्योंकि बैलेंस साइड है। ओके, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। मुझे बताइए पाकिस्तान का स्क्वाड सिलेक्शन, हमने बार बार बात की है, बार बार बात कर रहे हैं, अब क्या चेंजेस हो सकती हैं? क्या पाकिस्तान से किसी को बुलाया जा सकता है? नहीं, वो तो अनलेस कोई अनफिट होएगा तो फिर ही आप बुलवा सकते हैं, वैसे तो मुश्किल है। हाँ, जो बाहर बैठे हैं उसमें उसामा मीर है, आगा है, इब्रार है। आप देखें इब्रार को शायद लोगों ने इतना देखा भी नहीं होगा, तो मेरा ख्याल वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब आप ज़्यादा किसी को ना देखा हो तो आप उसको टाइम लगता है उसको समझने में, तो उसामा मीर है। और लेग स्पिन देखें ना, हम बार बार तंग आ गए हैं कह के कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसकी जगह जैसे अफ़गानिस्तान ने बाहर बिठा के इकराम को, जैसे अभी रऊफ कह रहे थे, चांस लिया ना, हाँ। तो आपको ब्रेव डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। आप अगर दोस्तियों यारियों पे रहेंगे तो आप फिर जीत नहीं सकते। डू यू थिंक पाकिस्तान में ऐसे चलता है, दोस्ती यारियां चलती हैं? ये तो शुरू से चलती आ रही हैं। मैं आपको उस दिन भी बताया था कि ये किसी ज़माने में देखे ना, ये तो इमरान स्किपर के ज़माने से चल रही हैं। जाकिर खान को कितने टूर करवाए थे, को 20 टूर करवा दिए थे और खेला सिर्फ 4 टेस्ट मैच था। ये ऐसा नहीं है, ये शुरू से होता है, किसी कोई ना कोई कप्तान का फेवरेट होता है। तो अभी कुछ लोग हो सकता है बाबर के हुए फेवरेट, जो वो नहीं चेंज करना चाह रहा, मगर चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। मैं फिर बार बार कहता हूँ शादाब के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा अपने लिए और पाकिस्तान के लिए। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें उस वक्त आवाज़ उठती है इन चीज़ों के बारे में जब आपकी बोर्ड मैनेजमेंट वीक होती है। जब आपका क्रिकेट बोर्ड वीक होगा तो जो प्लेयर पावर स्ट्रांग होगी, और जो सिलेक्शन कमेटी है फिर वो अपनी मनमानियाँ करेंगे, वो अपने दोस्तों को ऑब्लाइज करेंगे। फिर जो ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान टीम पर और पाकिस्तान की नेशन पर बोझ हैं उनको वो साथ सेलेक्ट करेंगे, और फिर उनको ऐसे प्लेयर सेलेक्ट करके साथ ले जाएंगे पैसे बनवाने के लिए जो डिज़र्विंग ही नहीं करते प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। और यही अब डर है एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने चेंजिंग की बात की है, तो 2 चेंजिंग तो हर सूरत में होनी चाहिए। एक आगा सलमान, क्योंकि पिछले 1-2 साल से कंसिस्टेंट जितने भी आपके टेस्ट मैचेस हैं उनमें परफॉर्म कर रहा है, और लॉन्ग फार्मेट टेस्ट और वनडे आपस में मिलते जुलते हैं, उसको टीम के अंदर हर सूरत में होना चाहिए। और दूसरा जो आपका उसामा मीर है, आपके दोनों एक नहीं 2 स्पिनर स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर आप फिर भी चांस लेने को तैयार नहीं है और उसामा मीर को चांस ही दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो सेलेक्ट क्यों किया? या क्वेश्चन में अब या तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हमें इसका जवाब दे दे, या फिर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। वैसे एक क्वेश्चन अगर आप इजाज़त देते तो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ यार। आज क्रिकेट बोर्ड ने एक पिक्चर लगाई हुई थी, किसी ने 90 किया हुआ था,
और जिन्होंने 250 किया है क्रिकेट बोर्ड उनका नाम ही नहीं ले रही। देखिए सलीम भाई, इसी के बारे में तो कितने अरसे से हम बात कर रहे हैं कि जो गरीब का बच्चा है, जैन अब्बास है, उमर सदीक को आपने तबाह कर दिया। 250 रन जैन अब्बास ने किए हैं, मुल्तान में 700 रन हुए हैं फर्स्ट क्लास कायद ट्रॉफी के मैच में। उसकी ना कोई तस्वीर आई है, ना पाकिस्तान क्रिकेट की ये बोर्ड की जो मीडिया टीम है उसने कोई वीडियो उसकी जारी की है, ना लोगों को बताया कि जैन अब्बास कौन है। ये वही जैन अब्बास है जिसको मैंने अंडर 19 से खिलाया था और उसने अपने डेब्यू में ये जो सिंध की टीम है जिसमें समी, शाहिद अफरीदी और सोहेल खान खेल रहे थे, 99 किया था, मगर उसके बाद उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया। तो फिर उसने 250 किया है, उसकी कोई इस तरह प्रोजेक्शन नहीं हो रही। और आपका अपना कोई फेवरेट आदमी 80 या 90 रन की इनिंग खेले तो आप उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 1 बजे हमारी ये ट्रांसमिशन शुरू होगी, आपकी कॉल्स का मुझे भी इंतजार रहेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका कल डू और डाई सिचुएशन है, दोनों टीम्स के लिए कौन जीतेगा इसका फैसला हो जाएगा। प्रेडिक्शन आज ये दोनों नहीं दे रहे हैं, कल बताएंगे। ऑफकोर्स इनकी प्रेडिक्शंस हमेशा ही सच साबित होती हैं, सिवाय आज के मैच के। आज मैं इनसे जीत गया हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता है। अफगानिस्तान ने आज सब कुछ कर दिया। 60 जस्ट किडिंग जी, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।